अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे कन्वर्जन डिसऑर्डर पर। इस डिसऑर्डर में हम पढ़ेंगे कन्वर्जन डिसऑर्डर होता क्या है, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स और इसका ट्रीटमेंट। कन्वर्जन डिसऑर्डर को न्यूरोलॉजिकल सिम्टम डिसऑर्डर भी कहा जाता है। ये एक ऐसी साइकोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आते हैं, फिज़िकल सिम्टम्स आते हैं, लेकिन उसकी कोई मेडिकल इलनेस उसका कॉज नहीं होता। जैसे कि फॉलेज के सिम्टम्स, आईसाइट चली जाना, बॉडी मूवमेंट ना कर पाना, एपिलेप्सी के सिम्टम्स आना, ट्रेमर्स यानी शेकिंग मूवमेंट्स, सर में दर्द होना, ये सारे सिम्टम्स क्लाइंट को फील होते हैं। इन सब सिम्टम्स का कोई न्यूरोलॉजिकल या फिज़िकल कॉज नहीं होता। ये एक ऐसी साइकोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें फ़िज़िकल सिम्टम्स तो होते हैं लेकिन कोई मेडिकल इंजरी या मेडिकल इलनेस नहीं होती। इस कंडीशन में इंसान साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को इतना ज़्यादा अपने ऊपर हावी कर लेता है कि उसका जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है वो कन्वर्ट हो जाता है फ़िज़िकल सिम्टम्स में। मिसाल के तौर पर अगर हम कहें कि एक इंसान है जो बाइक से गिर गया है और उसको कोई इंजरी नहीं आई, उसकी बॉडी पे कोई चोट नहीं लगी, लेकिन वो अपना आर्म मूव नहीं कर पा रहा। वो अपना आर्म इसलिए मूव नहीं कर पा रहा क्योंकि उसे कन्वर्जन डिसऑर्डर है। अब हम ज़रा सिम्टम्स पे बात करेंगे। सिम्टम्स में सबसे पहला है ट्रेमर्स, शेकिंग मूवमेंट्स। इंसान की बॉडी में कपकपाहट होती है, शेकिंग मूवमेंट्स होती हैं। पैरालिसिस के सिम्टम्स आते हैं, यानी एकदम से वो अपनी बॉडी का कोई हिस्सा मूव नहीं कर पाता। बैलेंस इश्यूज़ आते हैं, कोई आर्म या कोई लेग में बैलेंस करने में प्रॉब्लम होती है, जैसे फॉलेज में होता है। हाथ पाँव सुन्न हो जाते हैं, सर में शदीद दर्द होती है। ये सारे सिम्टम्स कन्वर्जन डिसऑर्डर के हैं। अब हम बात करेंगे कन्वर्जन डिसऑर्डर के कॉजेज़ के बारे में। कन्वर्जन डिसऑर्डर किसी भी इमोशनल स्ट्रेस की हिस्ट्री रही हो अगर किसी इंसान की, तो कन्वर्जन डिसऑर्डर उसको हो सकता है। या जो लोग अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते, एक्सप्रेसिव नहीं होते, उन लोगों को भी ये डिसऑर्डर होने के चांसेस हैं, क्योंकि उनके माइंड में वही पास्ट ट्रॉमा रह रह के कहीं ना कहीं उनकी साइकोलॉजिकल उनके लिए स्ट्रेस बन जाता है, जो फिज़िकल सिम्टम्स में बाहर आता है। अगर हम कन्वर्जन डिसऑर्डर के डायग्नोसिस की बात करें कि किस तरह ये पता लगाया जा सकता है कि एक इंसान को ये डिसऑर्डर है या नहीं, तो इसके लिए अब तक कोई साइकोलॉजिकल टेस्ट इन्वेंट नहीं हुआ। लेकिन कुछ मेडिकल टेस्ट हैं जैसे कि सीटी स्कैन, एमआरआई, इनके ज़रिए हम ये पता लगा सकते हैं कि अगर एक इंसान को मेडिकल कंडीशन है या नहीं। अगर उसे मेडिकल कंडीशन नहीं है तो डेफिनेटली उसे कन्वर्जन डिसऑर्डर है जो ये सारे सिम्टम्स कॉज कर रहा है। इसके अलावा एक टेस्ट है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। ये एक मेडिकल टेस्ट है जिसमें सीज़र सिम्टम्स देखे जाते हैं। एक क्लाइंट को अगर सीज़र सिम्टम्स फील हो रहे हैं ड्यू टू कन्वर्जन डिसऑर्डर, तो इस टेस्ट के ज़रिए पता लगाया जा सकता है कि उसको कोई मेडिकल इलनेस है या नहीं। अगर उसको कोई मेडिकल इलनेस या न्यूरोलॉजिकल कॉज उसके पीछे नहीं है तो फिर डेफिनेटली उसको कन्वर्जन डिसऑर्डर है। अब हम बात करेंगे कन्वर्जन डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट्स के बारे में। सबसे पहला ट्रीटमेंट इसका साइकोलॉजिकल थेरेपी है, जिसको सीबीटी कहा जाता है। इस सीबीटी की थेरेपी में क्लाइंट को जो है इस डिसऑर्डर की अवेयरनेस दी जाती है, ताकि अगर उसको ये सारे सिम्टम्स फील हो रहे हैं तो वो इस बात की अवेयरनेस ले कि ये एक ऐसा डिसऑर्डर भी हो सकता है कि जिसमें उसको मेडिकल कॉज नहीं है, लेकिन वो जस्ट साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से वो सिम्टम्स को फील कर रहा है। इसके अलावा उसको ट्रिगर्स रिकग्नाइज़ करवाए जा सकते हैं, जैसे कि कोई स्ट्रेसफुल इवेंट जो उसके इन सिम्टम्स को कॉज करता है, क्योंकि वो क्लाइंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है, इसीलिए उसको जो है वो चीज़ें ट्रिगर कर जाती हैं। इसके अलावा क्लाइंट्स को बहुत सारे न्यू वेज सिखाए जाते हैं इस थेरेपी में, जिससे वो अपने सिम्टम्स को डील कर सकता है और अपने स्ट्रेसर्स को कंट्रोल कर सकता है। इसके अलावा स्ट्रेस मैनेजमेंट ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें क्लाइंट को जो है क्लाइंट के सिम्टम्स को मैनेज किया जाता है। इसके अलावा अदर ट्रीटमेंट मेथड्स भी यूज़ होते हैं, जैसे कि फ़िज़िकल थेरेपी। जिन लोगों को इस डिसऑर्डर की वजह से वॉकिंग प्रॉब्लम्स, मूवमेंट प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके लिए फ़िज़िकल थेरेपी दी जाती है, जिसमें हिप्नोसिस, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी शामिल हैं। इसके अलावा मेडिकेशंस के ज़रिए भी इस डिसऑर्डर को ट्रीट किया जा सकता है। अगर आपको और आपके आसपास किसी रिलेटिव को कन्वर्जन डिसऑर्डर के सिम्टम्स फील होते हैं और मेडिकल कंडीशन भी नहीं है, तो फिर आप लाजमी एक दूसरे पे भी साइकोडायनामिक थेरेपी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप अपनी दिल की हर बात दिल खोल कर एक्सप्रेस करें, अपने जिससे भी आप बात करें, अपने किसी फ्रेंड से, अपने किसी फैमिली मेम्बर से, उसको अपने दिल की हर बात कहें एज अ क्लाइंट,
तो फिर वो आपको कहीं ना कहीं आपको अपने पास्ट ट्रॉमास और पास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स वो कहीं ना कहीं आपको सॉल्व होते हुए नज़र आएंगे। इसी तरह अगर किसी आपके रिश्तेदार को इसके सिम्टम्स हैं तो फिर आप उससे कहें कि वो हर बात आपसे शेयर करे। कहीं ना कहीं हमारे माइंड में वो बातें दबी हुई होती हैं, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, जो फिज़िकल सिम्टम्स में इस डिसऑर्डर के साथ बाहर आता है।